बहुत समय पहले की बात है कि एक गुरुकुल के आचार्य अपने शिष्य की सेवा से बहुत प्रभावित हुए। विद्या पूरी होने के बाद जब वे शिष्य विदा होने लगा तो गुरु ने उसे आशीर्वाद के रूप में एक दर्पण दिया। वह दर्पण साधारण नहीं था। उस दिव्य दर्पण में किसी भी व्यक्ति के मन के भाव को दर्शाने की क्षमता थी। शिष्य गुरु के इस आशीर्वाद से बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि चलने से पहले क्यों न दर्पण की क्षमता की जांच कर ली जाए। अब परीक्षा लेने की जल्दबाजी में उसने दर्पण का मुंह सबसे पहले अपने गुरुजी के सामने कर दिया। शिष्य को तो जैसे सदमा लग गया। दर्पण यह दर्शा रहा था कि गुरुजी के हृदय में भी बड़ा मोह है, बड़ा अहंकार है, बड़ा क्रोध है, बहुत सारे दुर्गुण हैं जो कि स्पष्ट नजर आ रहे थे। अब वो जो शिष्य होता है जो कि उसके आदर्श रहते हैं गुरुजी, लेकिन इतने अवगुणों से भरे देखकर वो इतना दुखी होता है। दुखी मन से वो दर्पण लेकर गुरुकुल से रवाना हो जाता है। लेकिन रास्ते भर मन में एक ही बात चल रही थी कि जिस गुरुजी को समस्त दुर्गुणों से रहित एक बड़ा आदर्श पुरुष समझता रहा, दर्पण में वो तो कुछ और ही निकले। अब उसके हाथ में दूसरों को परखने का यंत्र आ गया था, इसलिए उसे जो भी मिलता वो सबसे पहले उसकी परीक्षा लेना चालू कर देता। उसने अपने कई इष्ट मित्रों, अन्य परिचितों के सामने दर्पण रखा, उनकी परीक्षा ली। सबके हृदय में कोई न कोई पाप, कोई न कोई मैल, कोई न कोई दुर्गुण अवश्य दिखाई दिए। अब इतने सारे अनुभवों की वजह से वो दुखी रहने लगा कि वो जिसे भी अपना समझता था उसके अंदर कोई न कोई छल जरूर निकलता था। सोचता जा रहा था, संसार में सब इतने बुरे क्यों हैं, सब दोहरी मानसिकता वाले क्यों हैं, जो दिखते हैं दरअसल वो क्यों नहीं हैं। इसी निराशा भरे विचारों से डूबा दुखी मन से किसी तरह घर पहुंचता है। अपने माता पिता का ध्यान करता है, चूँकि पिता की समाज में बड़ी प्रतिष्ठा थी और माता को तो लोग देवी समझते थे। उसने सोचा चलो अपने माता पिता के अंदर के भी भाव देखे जाएं। जैसे उसने उस दर्पण को अपने माता पिता की ओर किया, उनके हृदय में भी अनेकों पाप उसे दिखाई दिए। अब उसका जो मन था वो संसार से उचटने लगा। अब उसे बेचैनी महसूस होने लगी। उसे ऐसा लगा कि वो गिर जाएगा। उसने दर्पण उठाया और सीधे अपने गुरुकुल पहुंचा और जल्दी से जल्दी जाकर अपने गुरुजी के सामने खड़ा हो गया। अब उसके गुरु ने उसके मन की बेचैनी को देखकर सारी बातों का अंदाजा लगा लिया। अब उस शिष्य ने अपने गुरु से बड़ी विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैंने आपके दिए दर्पण की मदद से देखा कि सबके दिल में हजारों दोष हैं। कोई भी एक व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला जिसके अंदर दोष ना हो। क्षमा के साथ कहता हूँ, आपके अंदर, यहाँ तक कि मेरे माता पिता के अंदर भी अनेकों दोष हैं, जिसकी वजह से मेरा मन बड़ा व्याकुल है। मैं किसे अपना कहूँ, किसे सच्चा समझूँ, किसे अच्छा समझूँ। तब गुरुजी ने हंसते हुए कहा कि ये जो दर्पण है, एक बार इसे अपनी ओर रखे तो देखो। अब वो जो शिष्य था वो खुद हैरान रह गया कि उसके खुद के मन के हर कोने में अनेकों प्रकार के राग, द्वेष, अहंकार, क्रोध भरे पड़े थे। कोई भी ऐसा कोना नहीं था जो साफ हो। अब गुरुजी बोले कि बेटा, यह दर्पण मैंने तुम्हें अपने दुर्गुण देखकर जीवन में सुधार लाने के लिए दिया था, ना कि दूसरे के दुर्गुण देखने के लिए। जितना समय तुमने दूसरे की बुराई देखने में लगाया, उतना समय यदि तुमने स्वयं को सुधारने में लगाया होता तो अब तक तुम्हारा व्यक्तित्व बदल चुका होता।